जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। आइए दोस्तों जानते हैं आखिर असम में किसकी बनेगी सरकार। क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा से अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस को मिल जाएगी कमान? क्या कहती है जनता की राय, क्या कहता है फाइनल ओपिनियन पोल? आखिर दोस्तों असम के अंदर चुनावी विधानसभा के राजनीतिक संघर्ष में क्या रहेगा इसका विराम, क्या रहेगा इसका परिणाम? जानेंगे दोस्तों असम के 126 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में कि आखिर किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। दोस्तों असम में कांग्रेस और एआईयूडीएफ पार्टी ने आपस में गठबंधन भी कर लिया है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती भी बन चुकी है। ऐसे में जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर के साथ इस बार सरकार बना पाने में कौन सी पार्टी कामयाब रहती है और उसके बाद जानेंगे आखिर असम में कौन बन सकता है अगला मुख्यमंत्री। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि असम में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए हैं। जनता पार्टी का कहना है कि असम में अगर दोबारा से बीजेपी की सरकार बनती है तो असम के 30 लाख परिवारों को अरुणोदय प्रोग्राम के तहत हर महीने 3-3 हजार रूपए उनको सहायता राशि के दिए जाएंगे और वहीं दोस्तों सभी नाम घरों में 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दिलाएंगे जिनका खुद का मकान नहीं है, मकान बनवाने के लिए। और वहीं दोस्तों यूथ को रोजगार पैदा करने के एक बड़े अवसर देंगे। 2 लाख तो सरकारी नौकरियां निकालेंगे और साथ ही 8 लाख प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां निकालेंगे। जिन जिन व्यक्तियों के पास खुद की जमीन नहीं है उन सभी नागरिकों को जमीनी हक देंगे और उनको मालिकाना हक भी दिया जाएगा। और असम में जो यहाँ पर लेबर जो काम करते हैं ना दोस्तों चाय के बागान में, उनके लिए भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है, बड़े बड़े ऐलान किए हैं। इस समय जानते हैं इस बार जनता का क्या मूड बना हुआ है। और वहीं कांग्रेस और एआईयूडीएफ पार्टी ने आपस में गठबंधन करके चुनावी रणनीति को ही बदल दिया है। तो जानते हैं दोस्तों कि इस बार असम में क्या रहेगा प्रोग्राम। 126 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में नजर डालते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं असम के पश्चिम करबी आंगलोंग जिले की। यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 3 में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और उसी के साथ अगली चर्चा करते हैं उदलगुड़ी जिले की। उदलगुड़ी जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर जनता की राय और ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक दोस्तों आधी सीटें दोनों को मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों 2 में से 1 सीट बीजेपी को और 1 सीट ही कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं असम के तिनसुकिया विधानसभा की। दोस्तों यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं और 6 सीटों के इस तिनसुकिया में दोस्तों 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जबकि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 1 सीट जो किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। दक्षिण सलमरा जिले की चर्चा करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों दक्षिण सलमरा में भारतीय जनता पार्टी को कड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 2 में से 2 ही सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जा सकती है। सोनितपुर विधानसभा की चर्चा करें तो सोनितपुर विधानसभा में कुल 5 सीटें हैं और 5 सीटों की जनता की राय के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो दोस्तों आधी सीटें बीजेपी और कांग्रेस को मिल सकती है, यानी कि लगभग 2 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें ही कांग्रेस को मिल सकती है। यहाँ पर कांग्रेस और एआईयूडीएफ दोनों ही पार्टी ने आपस में हाथ मिला लिया है। हालांकि जो 1 सीट बच रही है ना वो दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। शिवसागर विधानसभा की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी सबसे बेस्ट व्यक्ति है दोस्तों, सबसे बेस्ट कैंडिडेट है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। आज देखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के कितने फैन है, कितने लोग उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। शिवसागर की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर भी दोस्तों रेशो जो है ना वो आधा ही बैठ सकता है, यानी कि 4 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जबकि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं नलबाड़ी विधानसभा की। नलबाड़ी में दोस्तों कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं और यहाँ पर जनता की राय के मुताबिक दोस्तों 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा कायम बन सकता है। नगांव विधानसभा की चर्चा करें तो नगांव विधानसभा में कुल 8 सीटें हैं और दोस्तों 8 में से बराबर आधी सीटें यानी कि 4 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करवा सकती है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हो सकती है और वहीं 1 सीट जो है ना वो लगभग किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। मोरीगांव विधानसभा में दोस्तों कुल 3 सीटें हैं और यहाँ पर भी 3 में से 2 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि 1 सीट जो है वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है। माजुली की चर्चा करें तो माजुली विधानसभा में मात्र 1 सीट है और ये जो सीट है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। बसका विधानसभा की चर्चा करें तो बसका में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। जनता की राय के मुताबिक 3 में से दोस्तों 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है ना वो दोस्तों जीत का रिकॉर्ड बना सकती है। अगली चर्चा करते हैं बारपेटा विधानसभा की। बारपेटा में दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 6 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत का खिताब बना सकती है। बारपेटा में दोस्तों जनता का जो रेशो है, जनता का फैसला है वो आधा बैठ सकता है। आधा समर्थन बीजेपी को जबकि आधा समर्थन कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकता है। अगली चर्चा में जानते हैं विश्वनाथ विधानसभा की। विश्वनाथ विधानसभा में दोस्तों 3 सीटें हैं कुल और यहाँ पर 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जो है जीत का खिताब हासिल कर सकती है। हालांकि जिस तरह से किसान आंदोलन जो चल रहा है ना उसके मद्देनजर
मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को कुछ झटका जरूर लग सकता है। कुछ यहाँ पर सीटों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और जो भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा जी, उन्होंने कमर कस ली और पूरी कोशिश के साथ असम में फिर से सरकार बनाने में पिछले 5 सालों की बात की जाए तो दोस्तों असम में बीजेपी की ही सरकार थी, तो इस बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कड़ी कोशिश कर सकती है। वहीं दोस्तों कांग्रेस और एआईयूडीएफ पार्टी दोनों ने आपस में मिलकर सरकार बनाने में जी तोड़ यहाँ पर कोशिश लगा दी है। कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं करी है, घोषणा पत्र में कुछ अलग अलग वादे किए हैं। तो इस बार जनता का जो फैसला है ना वो दोस्तों डगमगाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अगली चर्चा करते हैं बोइंग गांव विधानसभा की। बोइंग गांव विधानसभा में कुल दोस्तों यहाँ पर 3 सीटें हैं और 3 सीटों के ओपिनियन पोल जनता की राय की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट जो है ना वह कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं कछार विधानसभा की। कछार विधानसभा में कुल 7 सीटें हैं और 7 सीटों के ओपिनियन पोल पे दोस्तों 4 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जा सकती है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है अपना समर्थन दे सकती है। चराइदेव विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं और 2 सीटों के ओपिनियन पोल और जनता की राय के मुताबिक दोस्तों पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जा सकता है। अगली चर्चा करते हैं चिरांग की। चिरांग विधानसभा में दोस्तों यहाँ पर भी 2 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर समर्थन आधा आधा बैठ सकता है। 2 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, जबकि चिरांग की बाकी बची 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं दरांग विधानसभा की और उसके बाद 2-4 जिलों की ओर चर्चा करके अंत में जानेंगे दोस्तों की किस किस पार्टी को आखिर कितने सीटें मिलेगी और अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का प्रथम नागरिक यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा ये गिवे भी फ्री है दोस्तों, और विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली चर्चा करते हैं दोस्तों दरांग विधानसभा की। दरांग विधानसभा में कुल 4 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों जनता की राय के फैसले के मुताबिक दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आधा आधा प्रदर्शन यहाँ पर कर सकती है। लगभग इक्वल दोस्तों यहाँ पर समर्थन मिल सकता है, यानी कि 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो 4 में से 2 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें ही कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है। धेमाजी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 2 में से दोस्तों 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है धेमाजी में, है ना। अगली चर्चा करते हैं धुबरी विधानसभा की। धुबरी विधानसभा में दोस्तों कुल 5 सीटें हैं और जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो अपनी दोस्तों जीत का खिताब हासिल कर सकती है। लखीमपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं और यहाँ पर भी जनता आधा आधा समर्थन दे सकती है। 4 में से 2 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। कोकराझार की बात की जाए तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को दोस्तों अच्छा खासा समर्थन मिल सकता है। 3 में से दोस्तों 3 ही सीटें या कम से कम 2 सीटें तो बीजेपी को मिलेगी ही मिलेगी और 1 सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। इस तरह से जनता की राय सामने आ रही है। अगली चर्चा करते हैं करीमगंज की। करीमगंज विधानसभा दोस्तों मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं, लेकिन इस 5 सीटों की विधानसभा में बीजेपी को कुछ कड़ा झटका भी लग सकता है। बात की जाए जनता की राय की तो दोस्तों करीमगंज में 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को मात्र 1 सीट मिल सकती है, जबकि 4 सीटें यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि करीमगंज में दोस्तों बीजेपी कुछ अच्छा खासा समर्थन शायद ही हासिल कर सकती है। कामरूप महानगर की बात की जाए तो दोस्तों कामरूप महानगर में विधानसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। कार्बी आंगलोंग में दोस्तों विधानसभा की 3 सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से लगभग 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो जीत हासिल कर सकती है। कामरूप की बात करें तो कामरूप में दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें हैं और यहाँ पर 6 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। मतलब आधा आधा यहाँ पर समर्थन रह सकता है। जोरहाट की चर्चा करें तो जोरहाट में कुल दोस्तों विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत हासिल कर सकती है। होजाई विधानसभा में दोस्तों कुल 3 सीटें हैं और यहाँ पर भी 3 सीटों के ओपिनियन पोल की जनता के राय के फैसले की बात की जाए तो दोस्तों 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जो जीत हासिल कर सकती है। हिलाकंडी में दोस्तों विधानसभा की 3 सीटें हैं और यहाँ पर भी 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जो है ना वो जीत हासिल कर सकती है। अगली चर्चा करते हैं गोलाघाट विधानसभा की। गोलाघाट विधानसभा में कुल 4 सीटें हैं और यहाँ पर जनता का फैसला जो आधा आधा समर्थन दे सकता है। गोलाघाट की 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है जीत हासिल कर सकती है। अगली चर्चा करते हैं गोलपाड़ा की। गोलपाड़ा में 4 सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से 3 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट जो है किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दीमा हसाओ में दोस्तों विधानसभा की 1 सीट है और यह जो सीट है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे आखिर डिब्रूगढ़ विधानसभा की। डिब्रूगढ़ विधानसभा में दोस्तों कुल 7 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 7 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो जीत हासिल कर सकती है। डिब्रूगढ़ में भी दोस्तों बीजेपी को समर्थन ठीक ठाक मिल सकता है। तो इस तरह से अपन ने जाना दोस्तों की पश्चिम बंगाल की कुल 126 विधानसभा सीटों की अगर ओपिनियन पोल की बात की जाए तो लगभग 65 से लेकर 70 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है और वहीं लगभग 50 से लेकर 60 सीटों के आसपास दोस्तों कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। जनता की राय के मुताबिक दोस्तों इस बार भी सरकार बनना लगभग बीजेपी का तय है, लेकिन आखिर देखते हैं कि जनता का फैसला किस तरफ होता है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या असम में किस पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी की या कांग्रेस की? दोस्तों आप अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते ही विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।